जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नाइट में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन था, जिसमें माइकल सर, क्रिस सर, जूली मैम एंड सुजी मैम थी, जिन्होंने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड इस वेबिनार में कुछ पॉइंट थे जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि अगर अभी भी कुछ फाउंडर्स का ओमेल ओपन नहीं हो पा रहा, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम सभी फाउंडर्स का ओमेल ओपन हो रहा है, बट कुछ फाउंडर्स हैं जिनका ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी टेक टीम को पता है, एसर को पता है, बट उनका अभी जो फोकस है वो है ओकंड के ऊपर। सो एक बार ओकंड को लाइव करने के बाद ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है डेफिनेटली वो दूर हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अभी कुछ फाउंडर्स हैं, कुछ ही फाउंडर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। एंड जब भी वो ofounders.net के थ्रू नेविगेट टू ओएस पे क्लिक करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन पेज नहीं आता है, ब्लैंक पेज दिखाई देता है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार ओकंड को लाइव करने के बाद ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। एंड एक क्वेश्चन आया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि अगर ofounders.net का जो हमारा प्रोफाइल नेम है, ofounders अकाउंट का प्रोफाइल नेम है, सो अगर हमने उसमें कैपिटल लेटर में टाइप किया हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि चाहे वो आपका ओफाउंडर का प्रोफाइल हो या फिर आपके ओएस का प्रोफाइल हो, सो जो आपका नेम है चाहे वो आपने कैपिटल लेटर में टाइप किया है या फिर स्मॉल लेटर में टाइप किया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि आप कैपिटल रखना चाहते हो या फिर स्मॉल रखना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। एंड यहाँ पे फाइनली जैसा कि हम लोग नॉर्मली हम लोग जब ofounders अकाउंट को लॉगिन करना होता है तो ofounders.net वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करते हैं नॉर्मली। बट यहाँ पे इस पॉइंट को सुजी मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम OnPassword इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट साइड में जो हमारा मेनू बार है तो उस पर क्लिक करने के बाद ofounders का टैब दिखाई देता है। और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे क्लिक करते ही हमारा ofounders का अकाउंट लॉगिन हो जाता है। सो जब भी हम ओएस को ओपन करें तो वहाँ पे जो हमारा ofounders का टैब है लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, तो वहाँ से भी ofounders अकाउंट को लॉगिन कर लिया करें। आप दोनों जगह से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जब भी आप OnPassword इकोसिस्टम को लॉगिन करो तो आप वहाँ से भी ofounders को ओपन कर लिया करो फ्रेंड, ये अच्छा रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जो नगमा मैम ने पूछा था कि अगर हमसे पहले हमारा यूज़र किसी प्रोडक्ट को बाय कर लेता है या फिर पैकेज को बाय कर लेता है तो क्या उसका कमीशन जनरेट होगा, और अगर कमीशन जनरेट होगा तो क्या हम उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो इसे माइकल सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लास्ट अपडेट के अनुसार अगर हमसे पहले कोई हमारा यूज़र किसी प्रोडक्ट को बाय करता है या फिर पैकेज को बाय करता है तो वहाँ पे सेल जनरेट होगा, और सेल जनरेट होगा इसका मतलब कमीशन भी जनरेट होगा, लेकिन आप उस कमीशन को विड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को या फिर उस पैकेज को बाय नहीं किया, उसका सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया हुआ है। लेकिन जो आपका कमीशन जनरेट होगा वो होल्ड हो जाएगा। एंड फ्यूचर में जब भी आप कभी भी जब भी आप उस प्रोडक्ट को या फिर उस पैकेज को बाय करोगे तो जो आपका कमीशन होल्ड है उसको आप विड्रॉ कर पाओगे फ्रेंड। फॉर एग्जांपल कि ओ स्टाफ है, सो आपने ओ स्टाफ को भी परचेज नहीं किया है, उसका सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया, लेकिन आपका जो यूज़र है उसने ओ स्टाफ को बाय कर लिया, तो यहाँ पे सेल जनरेट हुआ। सेल जनरेट का मतलब आपका कमीशन भी जनरेट हुआ, लेकिन उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे कमीशन को, क्योंकि आपने बाय नहीं किया हुआ है। जब भी आप उस प्रोडक्ट को बाय करोगे तो आपका जो कमीशन होल्ड है उसको आप विड्रॉ कर पाओगे फ्रेंड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओकंड के ग्लोबल लॉन्च की पूरी तैयारी चल रही है, तो प्लीज़ बैक ऑफिस पर अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। बहुत ही जल्द उसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, डेट टाइम वो सब कुछ आने वाला है। सो बैक ऑफिस के साथ लगातार आप बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।